जो मथुरा और वृंदावन है उसमें मेरे दादाजी के जो फादर थे उनकी एक गद्दी थी, जो हाथ को देखना, मस्त रेखा को देखना, ये सारा वो करते थे। वो गद्दी ट्रांसफर होती है, बाप अपनी गद्दी अपने बेटे को देता है। यीशु मसीह के बारे में तो उनको दूर दूर तक नहीं पता था। अचानक मेरे जिंदगी में क्या हुआ, मुझे दौरे पड़ने लगे, मेरे हाथ पैर मुड़ जाने, मुझे होश नहीं रहता था। मैं अपनी मम्मी को हमेशा हग करके सोती थी। तो जब मैंने दवाइयाँ बंद की, मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि ये पंखा है, अगर मेरे माँ बाप बाहर चले जाएं तो मैं इसे लटक के मर जाऊं। जैमसी की पास्टर जी। जैमसी की जी। पास्टर जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यशुदे में जी। तो पास्टर जी, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और कितने सालों से आप प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं। मेरा नाम मोनिका डेविड है और हम लोग यहाँ पर सरहंद में पिछले 24 साल से हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। पास्टर जी, आपने बताया था कि आप पंडित घराने से बिलोंग करते हैं और आपके दादाजी वो पहले इंसान थे आपके घराने में से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने दादाजी की लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं कि उनकी लाइफ में कौन सी ऐसी परेशानी थी जिसकी वजह से वो चर्च में गए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना। एक्चुअली मैं जो पीछे मेरा परिवार है वो लुधियाना में रहने वाले हैं हम लोग, और मेरा जन्म भी लुधियाना में ही शहर में हुआ। और हम लोग मेरे 3 भाई और 3 बहनें हैं, जिसमें से मैं सबसे बड़ी हूँ। और मेरे फादर, मेरे मदर हाउसवाइफ थे और मेरे फादर भी थोड़ा बहुत काम करते थे, उनका वैसा प्रॉपर बिजनेस नहीं था। मेरे जो पिताजी हैं उनके जो फादर हैं वो, उनका नाम भगवती प्रसाद था, अभी आज इस दुनिया में वो नहीं है। और परमेश्वर ने मेरे दादाजी को बहुत अद्भुत रीति से चुना और परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। एक्चुअली उनका जो बैकग्राउंड है वो मथुरा वृंदावन, जो मथुरा और वृंदावन है, एक शहर है, उसमें मेरे दादाजी के जो फादर थे उनकी एक गद्दी थी, जो पूजा पाठ करते थे, जो हाथ को देखना, मस्त रेखा को देखना, ये सारा वो करते थे। तो मेरे दादाजी उन्हीं के बेटे थे और वो वहाँ पर उनके साथ रहते थे। और उनके जीवन में वो ऐसे ही, वो जब हम बताते थे हमें कि मेरा जीवन कैसा था, तो वो कहते कि मैंने वहीं पे मथुरा वृंदावन में अपना बचपन को बिताया है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद वो वहाँ से क्योंकि वो जॉब करने लगे थे और वो जालंधर में आ गए। और जो वो जालंधर में आए वहाँ पर उनकी मैरिज हुई और उनके बच्चे हुए। लेकिन उस दौरान में उनकी बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुई, जो कि मेरे दादाजी हमें बताते थे कि 15 साल तक मेरी दादी जी बीमार रहते थे। और इतना उनकी लाइफ में प्रॉब्लम था, इतनी परेशानियां थी। जब उनको वो बीमार हुए उस समय उनका पहला बेटा पैदा हुआ था, उसी समय उसी दौरान में वो बीमार हो गए। मेरे दादाजी बताते थे कि एक औरत थी जो हमारे घर के पास रहती थी, और जब वो आई, जब मेरी दादी जी के बेटा हुआ उसके 1-2 दिन के बाद वो घर पर आई, और जब वो घर पर आई तो उसने कुछ किया। उसके बाद मेरी दादी जी धीरे धीरे बीमार होते गए और इतने बीमार हो गए कि उनको 15 साल तक वो बीमारी उनको थी। और मेरे दादाजी कहते थे हमें कि ऐसा कोई भी डॉक्टर, ऐसा कोई भी जो झाड़ फूक करते हैं, या कोई भी पंडित को उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उसी में से निकले थे। वो उसी में से, उनको पता था कि हस्तरेखा और मस्तरेखा क्या है, वो उनको पता था। लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि जहाँ पर वो जाएं और उनको ये विश्वास हो कि मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। उन्होंने सब जगह, और मेरे दादाजी कहते थे कि वहाँ से जो सामान मिलता था, जब किसी के पास जाते हैं, आज भी हम देखते हैं, अगर किसी के पास भी हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि वो कुछ ना कुछ देते हैं, भभूति हो गया या कुछ ना कुछ इवन देते हैं। और वो मेरे दादाजी कहते थे कि 15 साल तक जो सामान था, जो उन्होंने दिया था दादी जी की चंगाई के लिए, इतना सामान था, पूरी पोटली इतनी बड़ी थी, क्योंकि वो एक के पास जाते थे, वो ठीक नहीं होते थे, वो दूसरे के पास,
कोई दूसरा ठीक कर देगा, अगर वो नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, ऐसे करके वो उन्होंने 15 साल अपने बिता दिए। और जब मेरे दादाजी ने 15 साल के बाद उन्होंने वो इतने निराश थे अपनी ज़िंदगी में, इतने परेशान थे, तो क्योंकि उस दौरान उनके 3 बेटे और 1 बेटी हो गई। दादी जी फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो परेशान थे अपनी ज़िंदगी के मैं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में तो उनको दूर दूर तक नहीं पता था। क्योंकि आज का जो समय हम देखते हैं सोशल मीडिया का समय है, और उसमें इतनी जल्दी लोगों हर एक के पास फ़ोन है, और हर एक जन उस फ़ोन के द्वारा यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं जब पता चल रहा है उनको। लेकिन उस समय जबकि 1980 की 1960 जब 65 की बात होगी, जब 70 की बात होगी, ऐसे ही कुछ होगा, मुझे करेक्ट डेट नहीं पता। तो उस समय तो वो कहते थे कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे दादाजी हमें बताते, क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई ज़्यादातर दादाजी के साथ ही रहे हैं, तो इस बारे में हमें ज़्यादा पता है। तो वो कहते थे कि मैं एक समय ऐसा आ गया था कि मैं निराश हो गया था कि मैं क्या करूँ ज़िंदगी में, और क्योंकि जो भी वो कमा रहे थे वो सारा इसी में बाबे में जाना, और जो भी इस कहीं जाके उनको दवाई लेके आना, उसी में वो सारा पैसा जा रहा था, लेकिन आराम कोई नहीं था। तो मेरे दादाजी कहते थे कि एक दिन क्या हुआ, जब हम उनको पूछते थे बच्चे कि आपने कैसे प्रभु यीशु मसीह को अपनाया अपने ज़िंदगी में, कैसे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आए, और कैसे आपने जाना उन्हें कि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तो उन्होंने बोला कि मेरा एक फ्रेंड था और वो प्रभु को जानता था, और जब वो प्रभु को जानते थे तो मैं एक दिन ऐसे ही निराश होकर सड़क में जा रहा था साइकिल लेकर, और वो दोस्त उन्हें मिला, और वो दोस्त उन्हें कहता है कि क्या हुआ, तुझे इतना परेशान है। तो उन्होंने बोला कि मेरे दादाजी ने बोला कि मैं क्या करूं, मुझे 15 साल से ऊपर हो गए और मेरी वाइफ ठीक नहीं है, और मेरा सारा पैसा ऐसे ही लग रहा है, मैं परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से, मैं अपनी जॉब देखूँ या फिर मैं अपने परिवार को देखूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस भाई ने मेरे दादाजी को बताया, जो कि प्रभु यीशु मसीह को वो जानते थे, उन्होंने बताया कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे कहने से एक बार थोड़ी दूर चर्च है यहाँ पर जहाँ पे दादाजी रहते थे, थोड़ी दूर चर्च है, आप वहाँ पर जाइए, और वहाँ पर जाकर आप एक काम कीजिए, आप प्रार्थना कराइए। तो जब दादाजी को पता चला कि इन्होंने तो यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि ये जो बताया है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में जो अफवाहें हैं वो आज ही नहीं, पहले से भी है, ऐसे ही है। कोई यीशु मसीह को अच्छा नहीं समझता, कोई यीशु मसीह को सोचता है कि ये धर्म परिवर्तन है, ये गलत है, ये ऐसे है। तो कहीं ना कहीं दादाजी को भी पता था कि, क्योंकि लोगों की सुनते थे, उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने अपने दोस्त की बात को सुना, और उन्होंने बोला ठीक है कि मैं ज़रूर जाऊंगा। लेकिन दादाजी के मन में वही हिंदुओं में से निकले और कट्टरपंथी में से निकल कर आए, तो उनके लिए कहना आसान था कि मैं जाऊंगा, मगर वो जा नहीं पाए, क्योंकि उनको वो सारी बातें जो रोकती थी। तो लेकिन कुछ टाइम ऐसे ही निकल गया, वो नहीं गए, और जब वो फिर ऐसे ही मुश्किलें चलती रहीं, ऐसे ही परेशानियां उनके जीवन में चलती रहीं, और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर वही दोस्त उनको मिला। कुछ समय के बाद जब उनका दोस्त मिला, उन्होंने बोला क्या हाल है आपका। तो उनको पता तो था, क्योंकि वो भी उसी चर्च में जाते थे, उन्होंने दादाजी को वहाँ तो नहीं देखा था। लेकिन मैंने एक बात देखा है, मसीहत जो लोग हैं वो दूसरों को बड़ा प्यार करते हैं। दादाजी ने उनकी बात नहीं मानी, दादाजी उनके कहने से गए नहीं, लेकिन फिर भी वो दूसरी बार जब उनसे मिलते हैं तो दादाजी से पूछा कि क्या हाल है आपका। तो दादाजी ने बताया कि बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं क्या करूं। उन्होंने बोला मेरे भाई, तू मेरा दोस्त है और मैं तेरी तकलीफ़ों को समझता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तेरी तकलीफ़ों को हटा सकूँ, लेकिन एक नाम है यीशु मसीह का नाम, जिसने मेरे ज़िंदगी में भी बहुत बड़े काम किए हैं, और वही आपके जीवन में भी बड़े काम करेगा, एक बार जाकर तो देखो आप। तो जब दादाजी ने उनकी बात को सुना और अपने घर आए, मेरी दादी जी को उन्होंने बताया कि मुझे एक दोस्त मिला है जो कि मुझे कहता है कि तुम चर्च जाओ।
क्योंकि दादी जी तो वैसे ही इतने वीक हो गए थे कि वो उठ नहीं पाते थे अपने चारपाई से, क्योंकि बड़ा मुश्किल था। तो फिर दादी जी ने और दादाजी ने एक मन बनाया कि हम जाएंगे, चर्च जाएंगे, एक बार तो हम जाएंगे, चलो जाकर देखते हैं वहाँ पे भी क्या होता है। जब उन्होंने 2 बारी बोला है तो हमें जाना चाहिए। जब आपके दादाजी पहली बार चर्च में गए थे तो उनके साथ क्या हुआ था, आप इसके बारे में बताएं। जब मेरे दादाजी वहाँ पर गए और वहाँ पर जैसे ही मेरे दादाजी और दादी जी फर्स्ट टाइम चर्च में, जहाँ पे कोई मूर्ति नहीं थी, जहाँ पे कोई कुछ नहीं होता, जहाँ तक कि एक क्रूस भी नहीं होती चर्चों में, कई चर्चों में मतलब एक क्रूस तक का निशान तक भी नहीं होता। और वहाँ पर जब दादा दादी जी मेरे गए और मेरे दादाजी कहते थे कि जब हम फर्स्ट टाइम गए और पास्टर थे वहाँ पर, जब हमने उनको अपनी परेशानियों को बताया, दुख को बताया, उन्होंने बोला कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और फर्स्ट टाइम जब मेरे दादी जी के ऊपर उन्होंने अपना हाथ रख के प्रार्थना किया तो मेरे दादाजी कहते हैं कि उसमें से कई दुष्ट आत्माएं निकली, जबकि मेरे दादाजी को पता ही नहीं था कि उनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। वो 15 साल लोगों के पास भटक रहे थे, बाबों के पास, सियानों के पास वो भटक रहे थे, लेकिन वो खुद भी नहीं कर पाए और कोई भी नहीं कर पाया। और फर्स्ट टाइम जब मेरे दादाजी वहाँ पर गए और दादी जी ने उसी समय उनके अंदर काफ़ी दुष्ट आत्माएं निकली और उसके बाद मेरे दादी जी गिर गए वहीं पे। और मेरे दादाजी ने देखा और अचंभा करने लगे कि ये क्या हो गया एकदम से। ना किसी ने कुछ हाथ में बांधा, ना किसी ने कुछ तिलक लगाया, ना किसी ने कुछ किया, ये हो कैसे गया। तो दादाजी पीछे खड़े होकर, क्योंकि बहनों की और भाइयों के अलग अलग बैठने का स्थान होता है चर्च में, तो मेरे दादाजी एक साइड में थे। तो जब वो वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि ये कैसे हो गया। और फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने पास्टर जो वहाँ थे प्रेयर कर रहे थे, उन्होंने बोला रहने दो, ठीक है, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने इन्हें छुटकारा दिया है। तो जब दादाजी आगे आए उन्होंने बोला कि कैसी है मेरी वाइफ, उन्होंने बोला ठीक है, प्रभु आपकी वाइफ को चंगा करेगा। और उसके बाद दादाजी के मन में एकदम से वहीं पे विश्वास अंदर आया, क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह को जानते नहीं तो विश्वास कहाँ से आएगा। उन्होंने पहली बार कुछ ऐसा देखा था, पहली बार जैसे चमत्कार कुछ होता है, उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा कि एकदम से चमत्कार कुछ हुआ। तो दादाजी जब वहाँ पे थे और पास्टर सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो दादाजी हमें बताते थे कि मेरे बचपन से मेरे कान बहते थे और उनके कानों का इलाज चलता था। कितनी उनकी एज हो गई, तब वो जब चर्च में गए तब तक उनके कान बहते थे, बस अंदर से मवाद सा निकलता था। तो जब उन्होंने दादी जी को देखा चंगा होते हुए तो उन्होंने पास्टर को बोला, पास्टर जी प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो कह रहे दादाजी बोलते मैंने उनको बोला भी नहीं कि आप मेरे लिए, मेरे कान बहते हैं, कितने समय से, बचपन से वो कहते थे। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया और मेरे दादाजी के कान, जब उन्होंने चेक नहीं किया ऐसे करके, बस प्रार्थना करके घर चले गए। और जब वो घर पे गए और उन्होंने देखा कि मेरे कान पेन नहीं हो रहा, कुछ दर्द नहीं हो रहा, और शाम तक उन्होंने देखा कुछ बह नहीं रहा क्योंकि चिपचिपा आता है कुछ। तो उन्होंने बोला मैं ठीक हूँ। उन्होंने एक दिन, क्योंकि संडे के बाद ही उन्हें चर्च जाना होता है, क्योंकि हर संडे चर्च लगता है, कई जगहों में अलग अलग दिनों में भी चर्च मीटिंग्स होती हैं। लेकिन वो वहाँ पर जब गए और उन्होंने चंगाई को पाया और मेरी दादी जी उसी समय चंगे हो गए और परमेश्वर ने उनके जीवन में इतना अद्भुत काम किया। जो एक बेटा जो पंडित फैमिली से आया और जिनके परिवार वाले इतने ज़्यादा मूर्ति पूजा को मानने वाले, इतना उनका जहाँ, क्योंकि उनकी गद्दी थी, मेरे दादाजी के पापा की गद्दी थी, तो वो गद्दी ट्रांसफ़र होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप अपनी गद्दी अपने बेटे को देता है, लेकिन दादाजी वो नहीं ले पाए, उनको पता था लेकिन वो नहीं ले पाए। और जब दादी जी ठीक हुए और उसके बाद उनके जीवन में इतना विश्वास आ गया, कहाँ से आया वो मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रभु कर सकता है। सच में बाइबल में जैसे एक बात लिखी है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और मेरे दादाजी को मेरे परमेश्वर ने, जो आज हम कहते हैं यीशु मसीह ने चुना, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो उनका उस दिन उनका उद्धार का दिन था। उस दिन उन्होंने अपने जीवन को बदला। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन क्या हुआ, मेरे दादाजी घर आए, फर्स्ट दिन गए और चंगाई को देखा, मेरे दादी चंगे हो गए
और घर आए मेरी दादी जी को वहीं पे, क्योंकि वीक थे, और उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा टाइम यहीं पे रहने दो। घर से थोड़ी दूर ही चर्च था, तो उन्होंने बोला ये वीक है, आप इनको थोड़ी देर यहीं रहने दो, हम इनके लिए और प्रार्थना करेंगे। और जब मेरे दादाजी घर आए, अपने बच्चों, उनके बच्चे घर ही पे थे, जो मेरे पापा वगैरह थे वो घर ही पे थे, तो जब वो घर पर आए, उन्होंने जो भी उनके घर में जितना भी 15 साल में सामान था, चाहे वो कलावा हो, कुछ भी हो, इस बारे में मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि हमने कभी इसमें, क्योंकि मेरे दादाजी के आने के बाद हमें पता ही नहीं है, तो लेकिन दादाजी हमें बताते थे जो भी सामान था वो देते हैं। इतना कहते, वो इतना सामान ज़्यादा था, उन्होंने एक चद्दर लिया, वो चद्दर के बीच में सारा सामान रखा, पूरे घर को साफ किया और उठाया और साइकिल पे रखा, और जाते समय एक नहर थी उसमें फेंका है। और मेरे दादाजी कहते हैं कि मैंने आज सच्चे परमेश्वर को जान लिया, और जो जिंदगियों को बदल सकता है, जो चंगाई दे सकता है, जो मुर्दों को जीवन दे सकता है, कि वहाँ पे आपको ये बात बताऊंगी कि वहाँ पर सिर्फ दादी जी अच्छे नहीं हुए थे, वहाँ पे कई लोग थे उस समय जो बीमारी से चंगे हुए थे। तो जब वो दादाजी ने उनको देखा तो उनका विश्वास प्रभु में इतना बढ़ गया कि उन्होंने फिर, जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने कभी भी, मैं कहूँगी कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर रेगुलर चर्च जाना शुरू हुए, और जैसे जैसे चर्च जाते रहे, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में और पता चलता रहा। तो उसके बाद जब तक वो जीवित रहे, मेरे दादी जी और दादाजी, उनके जीवन में वो समस्याएं जो पहले थी वो कभी नहीं हुई। आपके दादा और दादी जी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, वो दोनों हील भी हो गए, लेकिन आपकी खुद की लाइफ कैसी थी, आप इसके बारे में बताएं। जी, जब हम छोटे थे, 8 साल की जब मैं थी, तो हमारे जो परिवार था, जॉइंट फैमिली थी, तो उसमें मेरे फैमिली में मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। और जब 10 साल की मैं हुई, अचानक मेरे ज़िंदगी में क्या हुआ, मुझे दौरे पड़ने लगे, और मुझे पता ही नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। और दौरे ऐसे पड़ने लगे कि मेरे हाथ पैर मुड़ जाने, मुझे होश नहीं रहता था, और मुझे पता ही नहीं लगता था कि क्या हुआ। और फिर जब मुझे ऐसा होने लगा, मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने डॉक्टर को बुलाना, और उन्होंने इंजेक्शन वगैरह, मेडिसिन देना। मगर ये जो फर्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी में 10 साल की उम्र में ऐसा हुआ, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एकदम से मेरी ज़िंदगी बदल गई। इतना मेरी ज़िंदगी में परेशानी आ गई। और मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, क्योंकि वो एक बार जब ऐसा दौरा मुझे पड़ा, उसके बाद मुझे फिर से कुछ महीने के बाद फिर से ऐसे होने लगा। और जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी मायूस और परेशान हो गई, क्योंकि मुझे हर समय ऐसा लगता था कि मुझे अब कुछ हो जाएगा, मुझे अब कुछ हो जाएगा, मुझे अब कुछ हो जाएगा। ऐसे करके मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में ऐसा होने लगा, और मैं हर दिन डिप्रेशन में रहने लगी। और जब मुझे ऐसे दौरे पड़ने लगे, मेरे दादाजी भी थे हमारे साथी, वो मुझे दवाई एक डॉक्टर के पास लेकर गए, और उन्होंने मुझे दवाई दिया, और उन्होंने बोला कि ये जो दवाई है आपको 3 साल रेगुलर खानी पड़ेगी। एक इतनी सी वाइट कलर की गोली होती थी, आपको रेगुलर खानी पड़ेगी। और मुझे दवाई खानी पड़ी, क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम थी। जब आप वो मेडिसिन लेते थे तो उसका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट होता था? मैं आपको बताऊं, उस मेडिसिन ने मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, मेरी बॉडी में और ज़्यादा प्रॉब्लम कर दिया। क्योंकि वो जो मेडिसिन खाते थे, एक गोली सुबह, एक गोली शाम को खाना, वो दवाई खाने के बाद ऐसा था कि पूरा दिन आप सोते रहो, आप उठ नहीं सकते। और यहाँ तक कि उस दवाइयों का असर मेरी लाइफ में, खुद की लाइफ में हुआ। मेरी जो बुद्धि कहते हैं कि दिमाग मेरा कम होने लगा, मैं सोचने की शक्ति कम होने लगी। क्योंकि एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक अगर सोता रहेगा तो उसकी लाइफ में क्या होगा। और जब मैं, अच्छा, बीच में मेरे मम्मी कहते थे कि बेटा उठ जा, तो कि खाना खा लो, ये कर लो, अगर मेरे मम्मी उठाते थे तो मुझे डर लगता था उस समय, और मैं ऐसे डरती थी मुझे अब कुछ हो जाएगा। आपको किस चीज़ से डर लगता था, कि कहीं आपकी डेथ ना हो जाए? एक्चुअली पहले तो ऐसा था कि मुझे दौरे या फिट्स पड़ जाएंगे, ये था पहले तो ये होने लगा। क्योंकि एकदम से तो पता ही नहीं होता कि ये बीमारी आपको कितना लंबा लेके जाएगी। एक बात आपको बताऊं, जब मुझे ये सब होने लगा, उस समय
मेरा खुद का फेथ मेरे प्रभु पे नहीं था। मैं यीशु मसीह को पूरी तरह जान ही नहीं पाई, क्योंकि आपने फॉलो ही नहीं किया प्रभु यीशु मसीह को। फॉलो नहीं किया। मेरे दादा दादी करते थे, क्योंकि किसी वजह से वो चले गए, इंग्लैंड में चले गए। उसके बाद हम जो बच्चे थे, हमने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किया। 10 साल की उम्र तो वैसे ही आपको पता है, उतना एज तो होता नहीं, बुद्धि नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि ये मुझे इतना लंबा टाइम में मुझे बीमारी में मुझे बिताना पड़ेगा। और जब मैं दवाई खाती थी, हमेशा सोते रहना, खाना खाना, फिर डर लगना, फिर मेरे जीवन में ऐसा होना कि मुझे अब कुछ हो जाएगा, ऐसे करके फिर सो जाना। और इस समय में अगर आपको बताऊं तो मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर मेरी मम्मी मेरे साथ ना होते तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। क्योंकि जब मुझे ऐसा डर लगता था, जब मुझे ऐसे दौरे पड़ते थे, तो मैं अपनी मम्मी को हमेशा हग करके सोती थी, क्योंकि मैं उन्हें छोड़ती नहीं थी। मुझे लगता था मुझे कुछ हो जाएगा। और जब ऐसे ही कुछ महीने बीते, दवाइयाँ खानी शुरू किया, और फिर कुछ साल बीते, इसी दौरान इसी बीमारी में मैंने अपने 5 साल बिताए हैं। और आज भी अगर आप पूछोगे मुझे कि मैंने वो 5 साल का आपको कुछ याद है, मैं कहूँगी बहुत थोड़ा सा याद है, मुझे याद ही नहीं है। पास्टर जी, इस प्रॉब्लम को आपने ओवरकम कैसे किया? कैसे आप इससे बाहर आए और कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना? आप इसके बारे में बताएं। जब मैं इस बीमारी में चल रही थी, तो मैं एक बात बताना चाहूँगी। उसके बाद 2-3 साल के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। ऐसा हो गया। और मेरी ज़िंदगी में हर दिन हर सेकंड जब भी मुझे आँख खुलती थी, क्योंकि कुछ समय के बाद मैंने दवाइयाँ बंद कर दी थी, 3-3.5 साल के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ मैं अच्छी नहीं हो रही, तो मैं क्यों दवाइयाँ खाऊं। तो जब मैंने दवाइयाँ बंद की, तो मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि ये पंखा है, अगर मेरे माँ बाप बाहर चले जाएं तो मैं इसे लटक के मर जाऊं, या फिर मैं ऐसे ही चले जाऊं सड़क पे ऊपर और किसी ट्रक के नीचे आ जाऊं। मुझे ऐसा होने लगा। और हर दिन मैं यही सोच रही थी कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं अपने लिए मुझे तो जो परेशानी थी, मेरी फैमिली को मुझसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और इसी दौरान जैसे कि आपने बोला कि आपने प्रभु यीशु मसीह को कैसे ग्रहण किया, कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना। तो 5 साल के बाद एक पास्टर हैं लुधियाना में, जो केरला में रहते हैं, पास्टर जयराज है। वो उस हमारे शहर में, हमारे घर के पास ही आए। और जब वो आए वहाँ पर, तो उनको पता चला कि यहाँ पर एक मसीह फैमिली है, तो वो हमारे घर पर आए। और जब वो हमारे घर पर आए और उन्होंने हमें बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब वो आए तो मैं अंदर सो रही थी, और मेरे मम्मी ने मुझे बाद में बताया एक पास्टर आए थे। क्योंकि उससे पहले हमारा चर्च जाना बिल्कुल बंद था, हम जाते ही नहीं थे, प्रभु की बातों को मानते ही नहीं थे, हमारा कुछ भी ऐसा नहीं था। यीशु मसीह तो बहुत दूर है, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, चाहे दुख में थे, चाहे जैसे मर्जी थे, हमें ये था कि ठीक है। तो जब उन्होंने आए, पास्टर जयराज हमारे चर्च घर में आए, तो उन्होंने बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उन्होंने बोला कि हमने हाउस में चर्च शुरू किया है, तो आप आइए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं वहाँ पर जाने लगी। मुझे पता चला कि मुझे ऐसा लगा कि यीशु मसीह को जानते तो थे, चलो चलते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, चलो चलते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। तो इतना तो नहीं पता था कि यीशु मसीह हमें चंगा करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब हम वहाँ पर गए, एक बार गए, 2 बारी जाने के बाद फिर मेरे मन में ऐसा पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ कि मैं ज़्यादा टाइम चर्च में रहने लगी। क्योंकि जब वहाँ प्रेयर करते थे, वहाँ पास्टर आराधना करते थे, हम कुछ छोटा झुंड था वहाँ पे, जब हम आराधना करते थे तो वहाँ पे बड़ा आनंद आता था। 10-12 साल की उम्र, मैं कहूँगी 10 साल की उम्र में मैं बीमार हुई, और 15 साल की उम्र में जब वो पास्टर आए तो थोड़ा सा सेंस था। तो वहाँ पे हम जाने लगे, प्रार्थना करने लगे, और ऐसे जाते 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 फिर मैंने एक दिन प्रभु को ग्रहण किया अपने ज़िंदगी में। और मुझे पता लगा कि वही एक यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, जो मुझे जीवन दे सकता है, जो मुझे बचा सकता है, जो मेरी बीमारियों को ले सकता है, जो मेरे हालातों को बदल सकता है, जो मुझे जीवन दे सकता है। तो मैंने उस समय प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और मैंने अपने पास्टर को बोला, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा लेना है। जी। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया,
ये मेरा अपना डिसीजन था। Okay. और मेरा अपना प्रेम था प्रभु के लिए, जो मैंने उन दिनों में प्रभु को जाना और प्रभु के मैं पास जा सकी। और बपतिस्मा लेने के बाद जब फिर पास्टर ने बोला ठीक है, अगर ये आपकी इच्छा है तो हम ज़रूर आपको देंगे बपतिस्मा। जब मैंने बपतिस्मा लिया उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, और पहले भी जब से चर्च आने लगा मैंने देखा कि मैं अभी उतना सो नहीं रही, मेरे मन में वो थॉट नहीं आ रहे, वो गलत विचार नहीं आ रहे, मैं मरने के बारे में नहीं सोच रही, मैं जो भी कुछ करती हूँ वो ठीक हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। जिस टाइम से मैं चर्च जाना शुरू किया उसके बाद मुझे वो दौरे पड़ने बंद हो गए, हालेलुया। बिल्कुल ही बंद हो गए। और फिर जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मैंने प्रभु को एक बात कहा था, भाई ब्रदर, मैंने प्रभु से एक बात कही थी कि परमेश्वर अगर आप मुझे चंगा करोगे, क्योंकि मेरी उस समय वही नीड थी, मुझे वही था कि मुझे चंगा होना है। तो जैसे प्रभु का वचन है वही हमें बुलाता है, कुछ ना कुछ उसकी योजनाएं हैं हमारे लिए जो वो उसने हमारे लिए रखी है। तो मैंने प्रभु को एक बात बोला कि अगर परमेश्वर अगर आप मुझे चंगा करेंगे तो मैं अपनी ज़िंदगी को आपकी सेवा के लिए दे दूंगी। उससे पहले मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे सेवा करनी है, मुझे यहाँ तक कि मैरिज होगी कैसे होगा कुछ नहीं था। उससे फर्स्ट टाइम मैंने प्रभु से कहा अगर आप मुझे चंगा करोगे तो मेरी पूरी ज़िंदगी आप ही के लिए है। तो उसके बाद बस प्रभु के पीछे चलने लगे और परमेश्वर ने मेरे हाथों को ऐसा थामा कि मैं कहूँगी आज मुझे 30 साल 35 साल हो गए, आज तक वो जो दौरे पड़ते थे, वो जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम थी वो कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। और सचमुच ये सब परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी में किया है। तो उसके बाद मुझे बाइबल कॉलेज जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया और 1 साल मैंने बाइबल कॉलेज किया। उसके बाद मेरे फैमिली ने एक मेरे लिए लाइफ पार्टनर को ढूंढा जो पास्टर प्रिंस डेविड है। और सचमुच परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी में बहुत भलाइयों को किया है। और अगर वो मुझे तब ना छुड़ाता, तब मुझे ना बचाता तो मैं यहाँ पर नहीं होती। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि मैं कब की मर गई होती, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को खुद ही नाश करने के लिए थी। तो आज जो भी हूँ प्रभु की अनुग्रह से हूँ, उसकी दया से हूँ। आपके नाम के आगे पास्टर लगता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जो एक औरत है वो पास्टर नहीं बन सकती, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक बात कहना चाहूँगी, परमेश्वर ने आदमी और औरत को परमेश्वर ने बनाया है। उसकी नज़र में दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम है। और जो भी सेवा है ये कोई भी औरत अपनी इच्छा से तो कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी नहीं कर सकता। ये बुलाहट जो है, जो सेवा है, ये परमेश्वर की ओर से ही हमें दी जाती है। और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर हमें परमेश्वर ने बुलाया है अपनी सेवा के लिए तो हमें करना है सेवा, चाहे यहाँ पे समाज कुछ भी कहे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। हमें परमेश्वर ने बुलाया तो हम पीछे क्यों हटे? जब परमेश्वर आदमी और औरत के बीच में अंतर नहीं रखता तो लोग तो रखते हैं, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। रूत को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, एस्तर को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। बाइबल भरी पड़ी है औरतों के विषय में जिनको परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया। तो आज भी हम देखें, बहुत सी औरतें आज सेवा कर रही हैं, परमेश्वर के दास के साथ मिलकर सेवा कर रही हैं। तो परमेश्वर की अनुग्रह है, उसकी बुलाहट है, करना चाहिए हम लोगों को। पास्टर जी, जो लड़कियां अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए कुछ करना चाहती हैं, जो पास्टर बनना चाहती हैं, वर्शिप के द्वारा प्रभु की महिमा करना चाहती हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? अगर कोई भी आज आपको लगता है कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, तो हम बुरा काम नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे। लोगों को बचाना एक अच्छी बात है, प्रभु की सेवा है। आप प्रार्थना करें अपने लिए और अपने जीवन को प्रभु के हाथ सौंपे, सही समय पर वो आपको उठाएगा और अपनी सेवा में लेके आएगा। पास्टर जी, जो लोग लाइफ में बीमारी की वजह से परेशान हैं, जिनके माइंड में सुसाइड के थॉट आ रहे हैं, जो लाइफ में टूट चुके हैं, आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप प्रभु को नहीं जान पाए आज तक, तो आप प्रभु को जाने। यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो आपको चंगा कर सकता है, आपको जीवन दे सकता है और आपके जीवन में जो आज मरी हुई अवस्था है उससे वो आपको उठा सकता है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कुछ मरने के लिए,
तो आप प्रभु यीशु मसीह को एक बार अपना जीवन देकर देखें, वो आपको नया बना देगा, वो आपको लंबी उम्र देगा, वो आपको आशीषित करेगा। जैसे आपने मेरी गवाही के द्वारा सुना है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे लेकर आया और आज इतने साल तक परमेश्वर ने मुझे संभाला है। तो मैं कहना चाहूँगी आप सभी ने आज जो मेरी गवाही को सुना है, मैं सचमुच परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बड़े काम किए हैं, हमारे परिवार में बड़े काम किए हैं। आप जितने भी आज मेरी गवाही को सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, अगर आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपके जीवन में बड़ी मुश्किलें हैं, आप सब जगह जाकर देखें, कहीं पर भी आपको आराम नहीं मिला, तो मैं कहना चाहूँगी एक बार आपके नज़दीक अगर कोई चर्च है, आप वहाँ पर जाएं, वहाँ के पास्टर से मिले और वहाँ उनको अपनी जो भी मुश्किलें हैं उनको बताएं। वो आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। और जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो वो यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर, यीशु मसीह ऐसा है जो वही आपके जीवन को बदल सकता है, वही आपको बचा सकता है और वही आपके जीवन में बड़ी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। अगर आप सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं तो यीशु मसीह के पास आए और वो आपकी ये सब विचारों को बदल देगा। अगर बीमार हैं तो आप यीशु मसीह के पास आए, वो आपकी बीमारी को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि हमने देखा है यीशु मसीह के अलावा कोई भी दुनिया में नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो हमें जीवन दे सके। तो पास्टर जी, आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। थैंक यू। जय मसीह की पास्टर जी। तो अभी आपने परमेश्वर की दासी की गवाही को सुना। आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनको दुखों से, तकलीफ़ों से आज़ाद किया। आज ये खुद परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं। तो आप ये गवाही बीमार लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो लाइफ में परेशान हैं, जो टूट चुके हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। प्रभु आप सबको बरकत देगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।